हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह के पार्ट आपको और भी मिलते रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, जापान। इन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जापान जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? अभी जो है करेंटली वो भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? बट अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9। बट पहले जो था वो 7 था, अब जो है 2 बन चुका है केंद्र शासित प्रदेश। सो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगर आपका 9 है तो आप 7 लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, 1952 में किस संगठन की स्थापना की गई थी? 1952 में जो कौन सी संगठन की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की थी कब? 1952 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपोर्टेंट, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो यहाँ पे कभी कभी आपको 352 नहीं देता है तो आप यहाँ पे 360 इसमें लगा सकते हैं। बट ये जो आपातकाल अगर पूछा जाए तो आपातकाल आप 352 लगा सकते हैं, लेकिन वित्तीय आपातकाल पूछते हैं यहाँ पे तो इसको अकॉर्डिंग आप 60 लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको कि भारत में मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया जाता है, जहाँ पे आपको 352 ऑप्शन नहीं रहता है तो आप उस स्थिति में 360 आप लगा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभी सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इस्लामाबाद है, भारत है, भूटान है, काठमांडू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी काठमांडू। क्या होता है? काठमांडू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का है, गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? गुटनिरपेक्ष देशों का जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो नई दिल्ली में वो कब आयोजित किया गया था? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 1983। कब? 1983। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो हुई थी वो किस प्रधानमंत्री ने की थी? देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत वो किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो वो की थी राजीव गांधी ने। किसने की थी? तो राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर राजीव गांधी ने नरसिम्हा राव। किसने किया था? तो नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून है वो जो किस देश के हैं? तो वो है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का है, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य बना कब बना? ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 1974 है, 1975 है, 1978 है और 1986 है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन दिया होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1975। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां करा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो देखिए ऑप्शन इस क्वेश्चन का इसको ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इस ऑप्शन में से राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 74वां संशोधन। कौन सा संशोधन? तो 74वां संशोधन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? यानी यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन से राज्य में है जो सबसे पहले महिलाओं के लिए महिलाओं को जो है वो पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार को क्या किया है? बिहार में सबसे पहले जो है पंचायतों में 50% आरक्षण दिया किसको? तो महिलाओं को। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? तो वो बिहार था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? वो की थी BR अम्बेडकर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 14 का है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 4 आपके सामने में।
तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है, सी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का देख पा रहे भारत में द्वितीय आम चुनाव जो हुआ तो कब हुआ था? भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? 1955, 1956, 1957, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय आम चुनाव हुआ था 1957 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 का देख पा रहे AIADMK किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है? AIADMK जो है वह कौन से क्षेत्र मतलब राज्य है जिसका क्षेत्रीय पार्टी है? तो वह है तमिलनाडु के। कहाँ के है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का 1975 में राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1975 में जो राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन हुआ था उनका नेतृत्व किसने किया था? तो उनका नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का देख पा रहे ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव जो है वो कौन से देश के राष्ट्रपति थे? वो थे सोवियत संघ के, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 19 का देख पा रहे संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य? काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी बार ये भी पूछा गया है। तो संयुक्त राज्य जो अमेरिका में जो कुल कितने राज्य है? तो अभी करेंटली की बात करें शायद 51 है, बट पहले कुछ साल पहले 50 था, तो एक कन्फर्म आप लोग बता सकते हैं। लेकिन अभी इस क्वेश्चन हिसाब से क्या हो जाएगा? सी 51। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करा कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1991 को। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का जाएगा डी हो जाएगा, 1991। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में करा देख पा रहे इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? इंदिरा गांधी की हत्या जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? देख पा रहे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सो 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1984। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1984 को हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करा नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कौन से राज्य की पार्टी है? तो यह है जम्मू कश्मीर की। किस राज्य की पार्टी है? तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 करा अनुच्छेद 370 किस देश से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 जो है कौन से राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल या फिर गुजरात। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का जम्मू कश्मीर, जो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, बट अब जो है करेंटली अब नहीं रहा ये 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से, जो कि इसको हटा दिया गया था। पता होगा आप सभी को न्यू अपडेट के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 24 करा है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है किसने दिया? देख पा रहे राम मनोहर लोहिया है, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर है, चंद्रशेखर है और फिर कामराज है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 25 का है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम एशियाई महासचिव थे तो वो थे यूथान। कौन थे? तो यूथान। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26 का है किसमें से निम्न में से कौन जो है एक देश नहीं है? या भाई 4 जो दिए हुए, तो चारों ऑप्शन में से देख पाएंगे म्यांमार, भारत, हांगकांग या फिर चीन। तो पता होगा आप सभी को ये सब जो है हांगकांग जो एक देश नहीं है, बाकी म्यांमार, भारत, चीन आपसे पता है सब देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 का देख पाएंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? यहाँ पे जो कौन जो है एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, मध्य पूर्वी में संकट। क्या हो जाएगा? मध्य पूर्वी में संकट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा कि निम्न में जो है कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? मानवाधिकार संगठन कौन सा है? तो वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ये भी पूछा था काफ़ी बार कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंध किससे है? तो मानव अधिकार से संबंध है। तो मानव अधिकार का संगठन कौन सा है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 29 करा है भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो है फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1971 को हुआ था। कब हुआ था? 1971। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 करा कि किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? किस आंदोलन ने जो है आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो वो की थी तेलंगाना आंदोलन में। किसने? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 करा देख पाएंगे राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो यहाँ पे कथन कौन सा क्या गलत है? तो लगभग सभी कथन यहाँ पे क्या असत्य है। इसकी स्थापना 1993 हुई थी, तो नहीं हुई थी। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 को हुई थी।
इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन, तो ये भी गलत है। इनके भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का होगा डी, इनमें से सभी कथन क्या है, असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का देख पाएंगे, भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर जो हस्ताक्षर किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? तो उस किस वर्ष किया गया था? ये 1954 को किया था शायद, हाँ 1954 को। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का देख पाएंगे, 1955 में किस शहर में जो है एफ्रो जो है वो एशियाई सम्मेलन हुआ था? एफ्रो क्या है, संगठन है जिसका सम्मेलन हुआ था, एशियाई सम्मेलन कब? 1955 में। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, जकार्ता में या फिर बदुंग में या फिर सिंगापुर में या फिर हांगकांग में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बदुंग में। ये भी काफ़ी लोगों से काफ़ी ये भी पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है उसके संस्थापक कौन है? बहुजन समाज पार्टी आपको पता होगा, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक जो है कांसी राम है। कौन है? तो कांसी राम। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 35 का देख पाएंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी काफ़ी बार पूछा गया है। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का डी जगह, 73वां संशोधन। कौन सा संशोधन? तो 73वां संशोधन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 36 का है, 11 दिसंबर 2001 को निम्न में से कौन सी घटना घटी? देखिए यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से देखिए, देख पा रहे तो इन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 करा, निम्नलिखित में से कौन जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन नहीं थे? अराफात। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, अराफात। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का देख पाओगे कि निम्न में से जो है कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो नाटो का सदस्य कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या है? नाटो का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 39 का है, 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया था? वैसे जनता दल ने। कौन सा दल? तो जनता दल। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का मेक मोहन रेखा जो क्या है? तो ये भी काफ़ी मेरे क्वेश्चन है, भी काफ़ी पूछा गया है। मेक मोहन रेखा क्या है? वो भारत एवं चीन के बीच की वो सीमा रेखा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये भी पूछा है कि मेक मोहन रेखा कहाँ पे पड़ता है? तो आपको बता देना अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का है, किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वो क्या था? जिन्ना ने। किसने किया था? जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं थे, जो पता होगा आपको। ऑप्शन नंबर डी उस राइट होगा, इसका गलत करें इसको। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन क्या होगा? डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। इसके प्रथम जो प्रधानमंत्री थे क्या थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो यहाँ पे हम लोग 42 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आगे जो पार्ट होगा आगे का पार्ट हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे आगे के क्वेश्चन को। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके स्क्रीन पे जो भी वीडियो है इस वीडियो को भी देख लीजिए, काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और अगला पार्ट आप लोग के लिए मिस नहीं हो, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा। चलिए यहीं तक वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, मुझे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, उसको भी फायदा हो जाएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते अगले नए वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।